नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। हमारे इस खास पेशकश में समय पूरे वेग के साथ गतिमान है और इसे रोकना किसी के वश में नहीं है। हर्ष, विषाद, सुख दुख, सफलता असफलता, जीवन मरण और मानव जीवन के तमाम हिस्से जो कभी हमें हंसने के लिए अवसर देते हैं तो कभी रुलाते भी हैं, और ऐसे में जो बीत गया उसे बिसार कर आगे की राह पकड़ी जाए, यही सिद्धांत भी है और व्यवहारिक भी। लेकिन तब है कि बीती घटनाओं से हमने क्या सबक लिया है, क्या सीखा है, यह बहुत अहम है ताकि जो कुछ हुआ उसे और बेहतर किया जा सके और साल 2022 भी कुछ कड़वे अनुभवों और कई मीठी यादों के साथ अलविदा कह रहा है। और पूरी दुनिया के साथ राजस्थान में भी नए साल 2023 के स्वागत को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राजस्थान भी आतुर है स्वागत को लेकर के, लेकिन उससे पहले हम आपको आज दिखाते हैं 2022 के प्रदेश की उन बड़ी तस्वीरों पर एक नजर, जिनमें कई ने हमें खुशियां दी, कई ने हमें हिला करके रख दिया, सोचने को मजबूर किया। जो स्थितियां देखी उसको देख करके अभी तक मन विचलित है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। जाते जाते 2022 जोधपुर वासियों को ऐसा दर्द दे गया जिन्हें भुलाना आसान नहीं होगा। इस भयानक घटना ने न सिर्फ सन सिटी बल्कि पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। तारीख 8 दिसंबर, दिन के 2 बज रहे थे। दुल्हा सुरेंद्र सिंह शेरवानी पहनकर तैयार हो गए थे। थोड़ी ही देर में बारात निकलने वाली ही थी कि तभी एक ऐसी अनहोनी हुई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। खाना बनाते समय अचानक एक सिलेंडर में लीकेज हुआ और आग लग गई। इसी दौरान पास में मौजूद 5 सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गए और उसके बाद रसोई गैस सिलेंडर में हुए धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। जहां सिलेंडर फटे वहां करीब 100 लोग मौजूद थे। एक के बाद एक धमाके होते गए और साथ ही लोगों की चीख पुकार तेज होती गई। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। जुलाई 2022 एक ऐसी तारीख जिस दिन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए देश के 2 जांबाजों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। दरअसल इस दिन बाड़मेर जिले के भीमड़ा के पास खुले रेत के टीले पर MiG-21 क्रैश हो गया, जिसमें 2 जांबाज पायलट शहीद हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जांबाजों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आसमान में ही आग का गोला बने MiG-21 को दूसरे स्थान पर ले जाकर बड़ी जनहानि होने से बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह हादसा इतना भयानक था कि विमान के क्रैश होने के बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ और करीब आधा किलोमीटर के दायरे में मलबा फैल गया। जान गंवाने वालों में जम्मू के RS-पुरा सेक्टर के गांव जिंदगी मेलू के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के संधोल के सपूत मोहित राणा थे। भरतपुर में बाबा विजयदास के आत्मदाह की आंच अभी बरकरार ही थी कि जालोर के राजपुरा गांव में भी एक संत रविनाथ ने बीजेपी विधायक पर आश्रम का रास्ता बंद करने का आरोप लगाकर पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। तारीख थी 4 अगस्त। मामले की सूचना मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अफसरों ने शव को पेड़ से उतारना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। आश्रम के साधु और ग्रामीण मांग कर रहे थे कि संत का सुसाइड नोट सार्वजनिक किया जाए। करीब 28 घंटे बाद प्रशासन ने जब उनकी शर्त मानी तब शव उतारा गया, लेकिन बाबा को समाधि देते वक्त बड़ा हंगामा हुआ। साधु के समर्थक विधायक की जमीन पर समाधि देना चाहते थे, इस पर पुलिस ने रोका। इससे नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि प्रशासन की तरफ से समझाने का दौर जारी रहा। हालात को देखते हुए जोधपुर से भी पुलिस अधिकारियों को जालौर भेजा गया। साधु के अंतिम संस्कार को लेकर लोग मौके पर जमा हो गए। सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। हालांकि कई दौर की बातचीत के बाद संत रविनाथ की समाधि बनाने को लेकर सहमति बनी। उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संत को आश्रम परिसर में ही समाधि दे दी गई।
तारीख 8 अगस्त 2022, सावन के पावन महीने का आखिरी सोमवार। सीकर के खाटू श्याम जी का मेला चल रहा था और मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था। दरअसल उस दिन आखिरी सोमवार के साथ साथ एकादशी भी थी, जिसकी वजह से भीड़ और बढ़ गई थी। करीब 5 लाख श्रद्धालु जमा हुए थे। सुबह सुबह मंदिर प्रशासन ने दर्शन करने के लिए मंदिर के गेट खोले तो श्रद्धालुओं का रेला चल पड़ा। नतीजा भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान 3 महिलाएं भीड़ में गिर गईं और दबने से उनकी मौत हो गई, जबकि कई दूसरे लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे खाटू श्याम परिसर में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने परिजनों की जानकारी के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आए। जानकारी के मुताबिक खाटू श्याम मंदिर में सुबह 5:20 पर ये भगदड़ मची थी। ज्यादा भीड़ होने की वजह से मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे। भीड़ बेकाबू होने के चलते लोगों ने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। सुबह मंदिर के पट खुले तो भगदड़ मच गई। गुरु एक ऐसा शब्द जिसकी महिमा का वर्णन बड़ा ही कठिन है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान माना गया है। लेकिन एक गुरु ने इस शब्द को कलंकित कर डाला। एक मासूम छात्र ने पानी का मटका क्या छुआ, गुरु वहशी बन गया और छात्र की इतनी पिटाई की कि 24 दिनों के इलाज के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी। तारीख 20 जुलाई, स्थान सुराना, जिला जालोर। मासूम इंद्र सामान्य दिनों की तरह स्कूल गया था। सुबह करीब 10:30 बजे उसे प्यास लगी। उसने स्कूल में रखी मटके से पानी पी लिया। उसे नहीं पता था कि ये मटका उसके स्कूल के टीचर छैल सिंह के लिए रखा गया है। जब छैल सिंह को इस बात की जानकारी हुई तो उसने इंद्र को जमकर पीटा। इतना पीटा कि उसकी दाहिनी आंख और कान में अंदरूनी चोटें आईं। छैल सिंह ने जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक छैल सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 6 दिसंबर को चार्जशीट पेश की, जिसमें पुलिस ने पिटाई से छात्र की मौत के आरोप की पुष्टि की बात कही है। मुकदमे से परेशान होकर डॉक्टर ने की खुदकुशी। दौसा के लालसोट में डॉक्टर अर्चना खुदकुशी कांड ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। दरअसल लालसोट के आनंद हॉस्पिटल में 29 मार्च 2022 को एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। लोगों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने डॉक्टर दंपति के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। लेकिन पूरा प्रदेश तब सख्ते में आ गया जब घटना के अगले दिन यानी 30 मार्च को डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया। इस खुदकुशी कांड के बाद प्रदेश भर के डॉक्टर आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर आए। इस घटना के बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं को हटाया, साथ ही अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इस मामले में लोगों को सामने रखकर अपनी सियासी रोटी सेकने वाले कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल, बल्या जोशी, हरकेश मटलाना, कांग्रेस नेता हरकेश शाहपुरा सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान की धरती ऐसे जांबाजों से भरी पड़ी है जो फर्ज निभाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। 2022 में ऐसी ही एक दमदार तस्वीर आई। करौली हिंसा के दौरान इसे पिक्चर ऑफ द ईयर कहा जा सकता है। तारीख 1 अप्रैल हिंदू नववर्ष पर शहर में बाइक रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन कुछ लोगों को ये रैली रास नहीं आई और उन्होंने इस रैली पर पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने 1 दर्जन से अधिक दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए जब पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो पुलिस बल पर भी पथराव किया गया। इसके बाद पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। सभी संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया। इस दौरान पुलिस के एक जवान की बहादुरी की तस्वीर सुर्खियों में रही, जिसने आग की लपटों के बीच एक मासूम को छाती से लगाकर उसकी जान बचाई। सोशल मीडिया पर भी कांस्टेबल नेत्रेश की इस बहादुरी की जमकर सराहना हुई। वैसे तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों से होकर गुजरी,
लेकिन इस यात्रा के दौरान राजस्थान में जो नजारे थे वो सबसे अनोखे थे। राहुल गांधी की इस यात्रा को जहां जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी भी पूरी तरह खत्म होती नजर आई। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने दो धुर विरोधियों को एक दूसरे का हाथ थामकर नचा भी डाला। ऐसी एक दमदार तस्वीर देखने को मिली अलवर जिले के मालाखेड़ा में, जब 19 दिसंबर को हुई सभा के बाद शाम को अलवर में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक साथ नाचते दिखे। कांग्रेस ने यह वीडियो जारी किया। इसमें राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट राजस्थानी गानों पर थिरकते हुए दिख रहे हैं। उस दिन राहुल गांधी के नेताओं के साथ रोचक बातचीत का वीडियो जारी किया गया। उसका बच्चा उठा के ला रहे हैं। मैंने कहा ये तुम्हारा बच्चा है, फिर चुप हो जाते हैं। कह रहे हैं चलो सही पिता को भेजो। वैसे तो जब मौका मिलता है सियासी विरोधी एक दूसरे पर वार करने से नहीं चूकते, लेकिन कभी कभी ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जब दो सियासी प्रतिद्वंदी न सिर्फ मंच साझा करते हैं बल्कि एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। ऐसी ही शानदार और दमदार तस्वीर दिखी बांसवाड़ा के मानगढ़ में, जब पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम अशोक गहलोत ने मंच साझा किया। तारीख 1 नवंबर, जब प्रधानमंत्री मोदी मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। कार्यक्रम के मंच पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कई दूसरे नेता भी मौजूद थे। जहां मोदी ने गहलोत को सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों में एक बताया, वहीं इस मौके पर अशोक गहलोत ने भी खुले मंच से पीएम मोदी की तारीफ की। गहलोत ने कहा कि मोदी जब विदेश जाते हैं तो उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। उन्हें सम्मान क्यों मिलता है? उन्हें सम्मान मिलता है क्योंकि मोदी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो गांधी का देश है। जिस गांव का लाल देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन हो जाए तो उस गांव के लोग क्यों न खुशी मनाएं? झुंझुनू के किठाना से भी जश्न की ऐसी ही शानदार तस्वीरें सामने आई, जब किसान के घर जन्मे जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को हुई वोटिंग के बाद जब शाम को नतीजे आए तो झुंझुनू समेत पूरा राजस्थान झूम उठा। एनडीए कैंडिडेट जगदीप धनखड़ ने यूपीए कैंडिडेट मार्गरेट आल्वा को मात दे दी थी। इसके साथ ही वो इस बड़े पद पर पहुंचने वाले राजस्थान के दूसरे शख्स बन गए। प्रदेश के साथ साथ किठाना वासियों ने इस खुशी के मौके पर जमकर जश्न मनाया। गांव के ही स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा लेने वाले जगदीप धनखड़ ने पहले वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई और फिर जब सियासत में आए तो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। आपको और किस सेक्टर में बताओ? दीवार से बात करेगा। मैं दीवार से बात करूंगा। 28 लोग सियासत में टकराव वैसे तो कोई नई बात नहीं है। कभी कभी तो लोग अपनों पर भी वार से नहीं चूकते। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई 13 जुलाई 2022 को, जब प्रदेश के दो बड़े बीजेपी नेता आपस में टकरा गए। तारीख 13 जुलाई 2022। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जयपुर आई थी और नेताओं से मिलकर चुनाव में समर्थन की मांग कर रही थी। इसी दौरान बीजेपी ने उनके स्वागत के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी कार्यक्रम में आदिवासी नेताओं की एंट्री को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच जमकर बहस हो गई। सांसद मीणा आदिवासी जिलों के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देने पर नाराज हो गए। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके जवाब में राठौड़ ने उनसे कहा कि आप अपना लहजा सुधार कर बात करें। काफी देर तक बहस हुई और जिसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीच बचाव कर दोनों को शांत करवाया। हालांकि बाद में मीणा और राठौड़ ने इस टकराव को ये कहकर विराम दे दिया कि हम दोनों भाई भाई हैं। प्रदेश के सियासी गलियारों में जूता कांड भी 2022 की सुर्खियों में शामिल रहा, जहां एक जाति के दो नेताओं की शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। तारीख थी 13 सितंबर 2022।
गुर्जर आंदोलन के नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन के बाद पुष्कर में अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया था। खुद को गुर्जरों का बड़ा नेता साबित करने की होड़ में सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के भी कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे। गहलोत कैबिनेट में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम में उस समय बड़ा बवाल मच गया जब भाषण दे रहे चांदना पर भीड़ में से जूते फेंके गए। साथ ही भीड़ में शामिल लोगों ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस घटना के बाद चांदना ने सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा। चांदना ने कहा कि अगर सचिन पायलट मुझ पर जूता फिकवाकर सीएम बनना चाहते हैं तो बन जाए, मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आया तो फिर एक ही बचेगा और मैं ये चाहता नहीं हूँ। पॉलिटिकल गलियारे से एक बड़ी ही रोचक तस्वीर सामने आई। 10 नवंबर दिन गुरुवार को जयपुर ग्रेटर निगम में मेयर उपचुनाव की वोटिंग के बाद काउंटिंग चल ही रही थी। थोड़ी ही देर में रिजल्ट आने ही वाला था कि एक ईमेल आया और चुनाव आयोग ने काउंटिंग रोक दी। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर की अयोग्यता वाले आदेश को खारिज कर दिया था और उन्हें अपनी बात रखने का मौका देने के निर्देश दिए थे। सौम्या गुर्जर को सितंबर में जयपुर के मेयर पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद सौम्या ने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने तकनीकी आधार पर अयोग्यता के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट के मुताबिक अयोग्य घोषित करने के पहले सौम्या गुर्जर को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, ये आदेश भी सीएम की मंजूरी के बिना ही पारित किया गया था। हाई कोर्ट ने पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर की अयोग्यता खारिज करते हुए कहा कि इस पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है। इसके साथ ही सौम्या गुर्जर ने एक बार फिर ग्रेटर नगर निगम के मेयर का पद संभाल लिया। हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर की कुर्सी पर फिर सौम्या गुर्जर तो काबिज हो गई, लेकिन इससे पहले मेयर उपचुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट को लेकर भारी बवाल देखने को मिला। 4 नवंबर 2022 स्थान जयपुर में बीजेपी का दफ्तर। बीजेपी ने मेयर उपचुनाव के लिए जैसे ही रश्मि सैनी का नाम फाइनल किया, विवाद शुरू हो गया, जिसमें जबरदस्त ड्रामा और इमोशंस थे। बीजेपी प्रत्याशी के नाम सामने आते ही कार्यवाहक मेयर शील धावाई नाराज हो गई और रोते हुए बीजेपी दफ्तर से बाहर निकल आई। इधर मां को टिकट नहीं मिलने से नाराज उनकी बेटी विफर पड़ी। उन्होंने बीजेपी को खूब भला बुरा तो कहा ही, अपनी मां को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी कहा। उनकी बेटी ने कहा कि मम्मी जाओ, प्लीज जाओ, इस बार मत रुको, ये हर बार यही करेंगे, जाओ मम्मी जाओ। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? भाजपा थर्ड क्लास पार्टी है। उन्होंने दफ्तर के बाहर बीजेपी मुर्दाबाद के जोरदार नारे भी लगवाए। आप जाओ, भरो मम्मी जाओ। क्यों देखो बन रहे हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहा है? तो बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। प्रदेश में पेपर लीक के सिलसिले से 2022 का आखिरी सप्ताह भी अछूता नहीं रहा। जब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का पेपर 24 दिसंबर को परीक्षा शुरू होने से पहले ही 44 छात्रों के पास पहुंच गया। पेपर लीक का खुलासा तब हुआ जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उदयपुर में एक बस को पकड़ा। इस बस में ही बैठकर करीब 44 छात्र सामान्य ज्ञान का पेपर सॉल्व कर रहे थे। छात्रों से मिले पेपर के सवाल असली पेपर से मिलान होने पर पुलिस ने आरपीएससी के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद अधिकारियों ने आनन फानन में सुबह 9 बजे परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले पेपर कैंसिल कर दिया। बस से पकड़े गए अभ्यर्थियों में 7 युवतियां भी शामिल थीं। जानकारी के अनुसार हर अभ्यर्थी को 10 लाख में पेपर बेचा गया था। पेपर स्थगित होने से अजमेर, उदयपुर, अलवर सहित कई जिलों में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं लगातार पेपर लीक होने के बाद सरकार एक बार फिर घिरती दिखी। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाते हुए रैकेट को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। राजस्थान और पेपर लीक, चोली दामन का ये 7 सालों से चला आ रहा है। 2021 में हुए रीट पेपर लीक के सवालों के जवाब मिल भी नहीं पाए थे कि राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो गए।
पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के 14 मई की दूसरी पाली से पहले ही जयपुर के झोटवाड़ा में दिवाकर पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पेपर लीक के बाद एक्शन में आए एसओजी वायरल हो रहे प्रश्न पत्र की तस्वीर से पेपर लीक करने वाले परीक्षा केंद्र तक पहुंची। एसओजी की जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया पर 32 से अधिक प्रश्नों का प्रश्न पत्र वायरल किया गया। इन प्रश्न पत्रों में 7 पन्नों पर पेपर हल कर गोले भी लगाए गए हैं। एसओजी ने पेपर लीक के आरोप में परीक्षा केंद्र अधीक्षक शालू शर्मा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 14 मई 2022 की दूसरी पाली में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इंसान को दुनिया का सबसे बुद्धिमान और संवेदनशील प्राणी माना जाता है, लेकिन 18 सितंबर 2022 को जोधपुर से आई ये तस्वीर दोनों बातों पर सवाल खड़े करती है। आप भी देखिए, कार से बांधकर कुत्ते को घसीटता ये शख्स पेशे से डॉक्टर है, लेकिन कर्म ऐसे कि इसे इंसान कहलाने तक का हक नहीं है। इस डॉक्टर ने क्रूरता की तमाम हदें पार कर डाली। डॉक्टर ने घर में घुसे एक आवारा कुत्ते को अपनी कार से बांधकर करीब 5 किलोमीटर तक घसीटा। चलती कार से रस्सी से बंधा कुत्ता लहूलुहान हो गया। सड़क पर गुजर रहे लोगों ने ये नजारा देखा तो हैरान रह गए। लोगों ने कार रोकने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर रजनीश गालवा ने कार नहीं रोकी और लगातार भगाता रहा। राहगीरों ने कार के पीछे बाइक दौड़ाई और कार को आगे से घेरा, तब जाकर कार रुकी। कुत्ते को छुड़ाया गया। घायल कुत्ते को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस पर डॉक्टर ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस भी बुला ली। आरोप है कि पुलिस ने भी डॉक्टर का साथ दिया और एम्बुलेंस को रोक लिया, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने शास्त्री नगर थाने के एसएचओ को कॉल किया, तब एम्बुलेंस को जाने दिया गया। पिछले 2 साल में कोरोना नामक वायरस ने जहां इंसानों पर कहर बरपाया, वहीं लंपी वायरस मवेशियों के लिए काल बनकर आया। 2022 में इस महामारी ने इतना भयंकर रूप धारण किया कि पूरे देश में 1.5 लाख से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई। इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा राजस्थान, जहां मौत का 50% यानी 75,000 पशुओं की मौत हो गई। प्रदेश के कई जिलों में तो स्थिति बड़ी भयावह रही। वायरस के वार से काल के गाल में जा रहे मवेशियों को दफनाने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही थी। कई जगहों पर तो खुले में यूं ही मरे पशुओं का ढेर लगा हुआ था। प्रदेश में लंपी के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 33 में से 22 जिले इसकी चपेट में थे। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, भरतपुर और सिरोही जिलों में बड़ी संख्या में पशुओं की जानें गईं। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र ने भी इस वायरस से बचाव के लिए कई बड़े कदम उठाए। लंपी प्रभावित इलाकों में बड़े जोर शोर से वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाया गया। पूरे देश में 6.25 करोड़ से ज्यादा पशुओं को टीका भी लगाया गया। महिला टीचर को अपनी ही स्टूडेंट से हुआ प्यार और शादी के लिए करवा लिया अपना जेंडर चेंज। भरतपुर की ये तस्वीर 2022 की दमदार तस्वीरों में एक रही। जी हां, राजकीय मध्य विद्यालय नगला मोती में शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्यरत मीरा कुंतल को अपनी ही स्कूल की एक छात्रा से प्यार हो गया। दोनों की पहली मुलाकात भी स्कूल में ही हुई। मुलाकात के बाद दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ। ये दोस्ती कब प्यार में बदला, दोनों को पता ही नहीं चला। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा जेंडर की थी, जिसके बाद फिजिकल टीचर मीरा ने अपने प्यार को पाने के लिए जेंडर ही चेंज करवा दिया। जेंडर चेंज करवाने के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने संपर्क साधा। जेंडर चेंज करवाने की सर्जरी 2019 से लेकर 2021 तक चली। मीरा ने अपना नाम बदलकर आरव कुंतल रख लिया। इन 3 वर्षों के दौरान कल्पना ने अपने प्यार का पूरा ख्याल रखा। दोनों ने परिवार की रजामंदी से 4 नवंबर को शादी रचा ली। दोनों के अजब प्रेम की गजब कहानी की चर्चा लोगों की जुबान पर है। पूरे भरतपुर जिले में अभी भी आरव और कल्पना की शादी की चर्चा नहीं थम रही है। उनतीस अक्टूबर 2022 को राजस्थान के नाथद्वारा में इतिहास लिखा गया।
जब विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूप का लोकार्पण किया गया। नाथद्वारा की गणेश टेकरी पहाड़ी पर बनी 369 फीट ऊंची महादेव की ये प्रतिमा अद्भुत है। शिव ध्यान मुद्रा में जैसे यहाँ विराजमान है, उस रूप में उनके कहीं और दर्शन मुश्किल ही हैं। मूल रूप से राजस्थान के पिलानी के रहने वाले मूर्तिकार नरेश कुमार ने भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति मानेसर में तैयार की है। मूर्तिकार का दावा है कि मूर्ति इतनी मजबूत है कि 2500 साल तक इसी तरह खड़ी रहेगी। प्रतिमा को बनाने में 10 साल का समय लगा है। प्रतिमा की ऊंचाई इतनी है कि कई किलोमीटर दूर से ही नजर आने लग जाती है। रात में भी यह प्रतिमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसके लिए विशेष लाइट्स की व्यवस्था भी की गई है। लोकार्पण समारोह 29 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चला, जिसमें कई भव्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान 15 अगस्त 2022 यानी स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का जोश भरती बेहद ही दमदार तस्वीर देखने को मिली, जब प्रदेश के 1 करोड़ छात्रों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। सुबह 10:15 बजे से 10:40 तक प्रदेश भर में 1 करोड़ स्टूडेंट्स ने एक साथ देशभक्ति के गीत गाए। मुख्य कार्यक्रम राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। यहाँ राजधानी के 26,000 छात्रों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। बच्चों की इस उपलब्धि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस अनोखे आयोजन में प्रदेश के 67,000 सरकारी और 50,000 प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को शामिल किया गया था। इनमें पूरे प्रदेश से कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले लगभग 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ 25 मिनट तक देशभक्ति के 6 गीत गाए थे। ग्रामीण इलाकों में छिपी खेल प्रतिभा को राज्य स्तर पर सामने लाने के लिए राजस्थान में खेलों के महाकुंभ ग्रामीण ओलंपिक साल 2022 के अहम आयोजनों में अहम साबित हुआ। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपने दमखम से सबको हैरान कर दिया। सबसे बड़ी बात कि इस खेल महाकुंभ के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं थी, यानी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर 100 साल के बुजुर्गों ने भी अपना दमखम दिखाया। इस आयोजन में प्रदेश के 30 लाख लोगों ने अपनी खेल प्रतिभा दिखाई। ये आयोजन ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर किए गए। इस महाकुंभ में 6 गेम शामिल किए गए थे, जिनमें कबड्डी, खो खो, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस और टेनिस बॉल क्रिकेट था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र से सीएम ने इन खेलों का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम भी खिलाड़ियों के साथ हाथ आजमाते दिखे। तो कई खट्टी मीठी यादों के साथ 2022 अब विदा होने को है और आप भी नए साल के स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ साथ न्यूज़ 18 राजस्थान परिवार की ओर से नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।